जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद डार साहब। डार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. डार साहब कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हमारे पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्शंस हो रहे हैं तो अमूमन एंटी इंडिया स्टांस लिया जाता है पाकिस्तान के सियासतदानों में। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जनाब कि भारत तो चाँद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पे स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ़ कर रहे हैं? क्यों ऐसी तारीफ़ की जा रही है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भारत की? ऐसी क्या बात है, क्या होगा? और तार साहब दूसरा अमेरिका के अंदर भी बड़ी हलचल मची है, आप तो वहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जैसे इधर इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप यार हुआ करते थे। इमरान खान कहता था जब मैं डोनाल्ड ट्रंप को मिल के आया था तो मैं ऐसे जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। ते दोवें अंदर ही हुंदे फिरदे ने, कोई हाल नहीं दूं आदा इहदी की वजह तार साहब? चीमा साहब, मैं बल्कि बात तो खैर पाकिस्तान से करते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आते हैं। अल्टीमेटली अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है, मेरा उस पे एक तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, दूसरा मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ यहाँ पे, मुसलसल कानून का तालिब इल्म हूँ यहाँ पे। तो चीमा साहब, सबसे पहले ये मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में है, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी, वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है, इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं। आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो दो फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ। उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो, अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियाँ साहब, आपने आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मेरा क्वेश्चन है। 76 साल का मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने के लिए। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए। उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए, जो कहते थे कि मैं तारक बिन जियाद का टाइप का जर्नैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा, उन्होंने कहा पहुंच गए हो कलकत्ते, आने का बड़ा शौक सी था। तो ये फिर चीमा साहब, मैं बार बार ये कहता हूँ सुनने वालों को, ये मैं समझता हूँ मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही
मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं इस वक्त, मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन। और बदतमीजी के तूफान है चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर। आप कह रहे हैं इलेक्शन होने वाले, कौन से इलेक्शन होने वाले? कैबिनेट भी बन चुकी है आपकी, आप कह रहे हैं कि आपके फैसले, आपका इलेक्शन होने वाला। सीट एडजस्टमेंट क्या इसका मकसद है? किस तरीके से आपके लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा करने दिए गए? ये आप इलेक्शन इसको कहेंगे आप? मैं तो इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा। इलेक्शन तो हो चुके हैं, हर बच्चे को रिजल्ट पता है कि पाकिस्तान का रिजल्ट क्या है, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है, अदालतें किस तरह लेट गई, सारी अदालतें किस तरीके से रिलीफ दे रही हैं। इनको आप अदालतें कहेंगे? आप इनको अदालतें कहना अदालतों की तौहीन है? ये कौन सी अदालतें? लेकिन चीमा साहब, मैं अफसोस है, मैं ये कहता हूं कि दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं भी ऑलमोस्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप तो डेमोक्रेसी का ड्रामा करने में भी नाकाम है। भाई ड्रामा कर लेते को अच्छा सा यार, कुछ भरम रख लेते। आपका क्या ख्याल है, यहाँ जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में बैठे हैं सारे, ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये रिपोर्टें नहीं लिख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आपकी ट्रांसलेट होती हैं, आपकी इंग्लिश अखबारें और चैनल तो आपने बंद कर दिए, लेकिन वो ट्रांसलेट कराते हैं, रिपोर्टिंग कराते हैं, वो फिर साइफर भेजते हैं पीछे कि ये देखो क्या कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ क्या कर रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। कल किसी ने यहां सवाल उठाया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में कि व्हाई द सिविलियन गवर्नमेंट इन अमेरिका मीटिंग अ मिलिट्री जनरल इन यूनिफॉर्म। अमेरिकन ने सवाल उठाया, उन्होंने, किसी ने क्या उठाया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा फिर क्या करें। 5 दफा अमेरिकन सदर गया है पाकिस्तान, 5 दफा मिलिट्री डिक्टेटर था वहां आगे रिसीव करने के, उन्हें भी पता है। सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज अ कंट्री, एज अ कौम कमजोर है। आप बैसीते कौम हथियार डाल गए आप। you are losing a grip, you have gone bankrupt as a country, as a nation। सियासतदान कहते ठीक है, भैड़े मान लेना, जज ठीक जे, जर्नलिस्ट ठीक जे, जर्नैल ठीक जे, एंड सारे पाकिस्तानी, इनमें कोई भी जर्मन नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सारे पाकिस्तानी। कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? बॉटम लाइन तो पाकिस्तान की है ना, जलीलो ख्वार तो आप पाकिस्तान हो रहा है ना, बाहर थप्पड़ तो पाकिस्तान को पड़ रहे हैं ना। कल मैं हैरान हूं, हमारे मिलिट्री चीफ साहब है यहाँ पे, पाकिस्तानी, सुना है कि पाकिस्तानी ताजरों से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आए। ताजर कौन थे सामने बैठे हुए? ऊबर ड्राइवर, लिमोजिन ड्राइवर, डोर डैश, इनसे। $9 मिलियन किसने दिया? वो भी तो दिया एक बंदे ने, नहीं, वो बड़ा 9 बिजनेसमैन। मिलियन प्लेज किया होगा, देना किसने, क्या क्यों देना? उसने गलती की, उसने क्यों दिया? उसने लोड तो कोई लोड नहीं, कोई लोड तो उसको क्या पता पाकिस्तान 9 मिलियन पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। हाँ, डोर डैश के लोगों को कहना कि पाकिस्तान आओ, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि हमारे एम्बेसडर है, इन्होंने पढ़ा के भेजा सी, इन्होंने एम्बेसडर स्पेलिंग नहीं होता, जिनसे कहते हैं कि यहाँ का डायस्पोरा हमारा एम्बेसडर है, उनसे एम्बेसडर के स्पेलिंग पूछे नहीं पता उनको क्या है। इस पाकिस्तानी डायस्पोरा के ऊपर पाकिस्तान की कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये डिग्गियों में घुस के आते हैं डंकियां लगा के, तो आप कहते हैं डायस्पोरा एम्बेसडर है हमारा। साहब लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों की क्यों बात नहीं करते, जो हार्वर्ड में, थिंक टैंक्स में है, जो बिजनेस कर रहे हैं? आप भी तो कामयाब हैं, आप भी तो कामयाब हैं। नहीं चीमा साहब नहीं, मुझसे तो मेरे जैसे लोगों को तो दुनिया नफरत करती है, मेरे जैसे लोगों के खिलाफ तो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं चीखता हूं कि मेरी मादरी मिल्लत के कपड़े फाड़ रहे हो 76 साल से, मेरे तो खिलाफ है। मुझे क्यों कहता ये पूरा मुसलमान नहीं, एक इंडियन ना फिरदा जी, तुसी ना फिरो, मैं तो कहने लगा तुसी मेनू ना वोट देना यार। चीमा साहब दर हकीकत मुझे, आप यहाँ हजारों दफा होके गए, है डायस्पोरा यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करने वाला पाकिस्तान को, आप देख के गए। एक डॉक्टर तबका, उनकी सिर्फ 2 डिमांड्स, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, इसके बाद वो समझते हैं हम गार्ड ना हो, और वो अपने आप को पाकिस्तान आइडेंटिफाई नहीं करते पाकिस्तान। आप उनकी देख लें, अपना तंजीम है उनकी, अपना स्वाय रिश्ते एक दूसरे के करने कराने के अलावा उनका कोई है कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में? वो सिर्फ बच्चों के रिश्ते करने वास्ते साल च एक बार इकट्ठे होंगे। अद्धे उन्होंने कैरेबियन चो पढ़े, पूरे डॉक्टर ही नहीं हो। मैं जाती तौर पे अमेरिका में 35 साल रह रहा हूं, मुझे पता चल जाए डॉक्टर कैरेबियन से पढ़ के है या इलाहाबाद मेडिकल, मैं उससे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखाऊंगा, मुझे पता है इनकी एबिलिटीज क्या है। 2 नंबर डॉक्टर ने सारे।
चीमा साहब दर हकीकत बात ये है कि ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ कैसा है और ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾर्टी ਦੀ डेमोक्रेट पार्टी ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तिजारत ताजर है किस चीज का ताजर है कुछ चीज है पाकिस्तान यहां से एक्सपोर्ट हो रही हो या वहां से इधर आ रही हो फिर पता नहीं क्यों उनको क्या दरअसल हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका है 22%। ठीक है ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਕੇ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस वक्त मैं आई वाज शॉक्ड अदर डे टू रीड दिस न्यूज़ का बांग्लादेश चाइना से ज्यादा काटन के कपड़े और दूसरे चाइना को क्रॉस कर चुका है आप क्या भेज रहे हो वहां से छुरिया चाकू भेज रहे हो वजीराबाद तो शान दे मसाले ने तीजी चीज तुसी मेरे बुखा छोड़ो कोई है चीज पास पाकिस्तान से कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आपकी बिजली इतनी अब इस काबिल है कि वहां पे कुछ चीज असेंबल करके एक्सपोर्ट की जा सके है ऐसी कुछ चीज अब क्या चीमा साहब गल सुनो ये बातें हाँ सियासी कहते बाहमी वो मैंने ISPR का मैंने बयान पढ़ा था कहते जी बाहमी ताल्लुकात के बारे में स्टेबिलिटी के बारे में तिजारत बड़ी गुफ्तगू हुई खुदा लेकिन तार साहब आपको नहीं लगता कि आर्मी चीफ का डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलना ये एक चीज तो है और अमेरिका पाकिस्तान वो मिले क्यों है आपसे मैं बता देता हूँ यहाँ सारा कुछ चल रहा है वॉशिंगटन DC में इस वक्त जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का आप उसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं बात कुछ भी नहीं तीसरी बात है इसमें कोई नहीं और जो एक थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा पास आया है थोड़ा सा और उसमें उसका कसूर भारत का यह है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और दे अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस और दूसरा उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया नंबर 1 इंडिया ने और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में इंडिया उसमें भी शामिल नहीं और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे ISS कोची और ISS कलकत्ता ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा तो वो एक थोड़ा सा गैप है तुसी उस गैप चो अंदर वड़ गए डॉलर लेने वास्ते तीसरी बात ही कौन सी बात तो आप समझ दर हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है सिर्फ हम ही सियाने हैं जाओ लुट लो इनसे कर्जा लेके भाग जाओ यार आओ यार चलिए भैन और भैन लाहौर चलिए भैन असी चलिए उत्थे ना DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ $3 बिलियन ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਨ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਝਿਆ दुनिया ਨੂੰ सारा पता दुनिया को क्या हो रहा है मजे की बात यह है चीमा साहब आप यकीन करें मैं हैरान हूं कि आप आज तक जो अभी तक मैंने किसी मिच्योर नहीं जी शौर इंसान के मुंह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में मैंने एक बात नहीं सुनी आपने सुनी हो तो मुझे बता दिया एक्सपोर्ट आई थोड़ी जी तार साहब बढ़ाते क्यों नहीं एग्रीकल्चर कंट्री हर चीज इंपोर्ट करने का इशू है ना स्ट्रक्चरल इशू है एग्रीकल्चर कंट्री के हर चीज आप डालें आप सारी गंदम शुगर इंपोर्ट करते हैं फिर उसके बाद आगे चले आप कोई मैं वाहिद में मुल्क में चैलेंज करता हूं कि आपका बिजनेस प्लान क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कर्जा लेना है मदद लेनी है या एसेट बेचने हैं इसके अलावा तीसरी चीज बता दें आपका कोई है प्लान आपका इकोनॉमिक प्लान सर्वाइव किस तरह करना है कर्जों से एड से मिन्नतों तरलों से झूठ बोल के एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है आपका बताएं ना मुझे मैं सुनना चाहता हूं मेरे कान तरस गए बताएं ना मुझे क्या नहीं जी वो हमारा फलाना PhD शौकत तरीन साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है वो आ गए हैं दूसरा हफीज शेख आ गया है हम अगले साल हम IMF का पैकेज नहीं लेंगे बताएं ना तारसो मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है वो मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आ रही सरकार जान दिया करो ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉनको ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਖਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣਾ 76 साल जो तुम थोक से पकौड़े तल रहे हो यार तार साहब सरवाइव तो किया देखें कौन सा ना 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 मैं नहीं मानता कि सर्वाइवल है पूछें क्यों राइट ईस्ट और वेस्ट में कल एक खबर आई है कि जब कल एक खबर आई है सरकार कल एक जर्नलिस्ट ने वीला किया मैं अवश्य उसने कहा जब मशरकी पाकिस्तान टूट रहा था जर्नैल तीतर का शिकार कर रहे थे तो तार साहब सारे जर्नैल थे नहीं ना और सारे जंग थे कोई वेले भी बैठे 76 साल में एक मुल्क अलग हो गया 60% of the country was left 60% वो अलग 71 के बाद आप बलूचिस्तान में मुसलसल हालत जंग में है
मिसिंग लोगों को आप छुपते, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं मिसिंग लोगों का। और आप कह रहे हैं कि हम अच्छा, दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। टीटीपी पेशावर बैठी है तो अंदर आके आर्मी जनरल साहब यहां बैठे हैं तो 23 आपके जवान जो है मारे जा चुके हैं, 23 लोग। तो ये सब लड़ सर्वाइवल रहे हैं नहीं ना, है। एक दिन में 3-3 अटैक सुइसाइड होने हैं, 3-3 अटैक अंदर घुस के करें, आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं? मैं इसको सर्वाइवल नहीं मानता। दिस इज नॉट अ सर्वाइवल एंड दिस इज, इफ दिस इज योर प्लान, देयर इज नो प्लान। इफ यू कॉल दिस अ प्लान, देयर इज नो प्लान। हाँ, वाकई उबर ड्राइवर ही है, कोई जा सकता है वहां पे जाके कोई बिजनेस करे, कोई कोई अक्लमंद बंदा जो है जिसको नजर आ रहा है कि दिन में 3-3 दहशतगर्द अटैक हो रहे हैं सूबा सरहद के अंदर। इस वक्त आपकी टेररिज्म एक्टिविटीज आपकी 35-40% बढ़ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया ये सब कुछ नहीं देख रही? मैं आज आपको एक और भी एक चीज, बल्कि खासकर आपने ठीक है शुरू किया, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस वक्त गीता गोपी जो कि इस वक्त सेकंड इन कमांड है आईएमएफ में, IMF की। हाँ जी, उनकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, अब शॉकिंग। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर इकोनॉमिक सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है इकोनॉमिक। वो उस सुनामी के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पिछले कुछ अरसे में दुनिया ने $7 ट्रिलियन का लॉस हुआ है दुनिया को। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है $3 ट्रिलियन का कोविड की वजह से, $2 ट्रिलियन नुकसान हुआ है उन्होंने कहा यूक्रेन की वार से, और जो 2 महीने ये हो चुके हैं गजा की वार को, $1 ट्रिलियन उस पर नुकसान हो चुका है। ये दुनिया को नुकसान हो चुका है, इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਖੋਤੇ ਹੀ ਪਾੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੁਕੜੀਆਂ ਪਾਲੋ ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਾਲੋ, वही कर लो काम शुरू, ਜਿਹੜਾ मुर्शद कहता था। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत खैरात पे हम लोग, अब हाफिज साहब आए यहाँ पे, यहाँ से क्या कर सकते? डॉलर ही मांगे ना, डॉलर ही मांगेंगे और क्या करेंगे? डॉलर पहली दफा थोड़ी जा रहे हैं, पाकिस्तान पहले भी बहुत गए। तो तार साहब कर्जा ले हैं तो कर्जा वापस कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, वो IMF से लेना है। अमेरिका तो पैसे नहीं दे सकता, अमेरिका को तो कांग्रेस में जाना पड़ता है। कर्जा ले आए तो फिर एक और कर्जा लेके पहला कर्जा वापस कर देंगे आप। पहले भी आप इंटरेस्ट ओनली पेमेंट्स करते रहे हैं सारे, आप किस तरह सर्वाइव करेंगे आप? ये तो अभी दुआएं करें जो बच्चे पैदल भाग भाग के ग्रीस जा रहे हैं और डॉलर भेज रहे हैं, तो आपके बच्चों के लंदन और टोरंटो में खर्चे चल रहे हैं, शुक्र करें उनका। अब आपको चाहिए मंडी बहुद्दीन को सूबा बना दें। मजाक नहीं कर रहा, ये सजेशन आप वहां पे एयरपोर्ट बनाएं और वहां से डायरेक्ट बस स्टॉप शुरू करें जो क्वेटे लेके जाए लोगों को, इलीगल लोग जो डंकियां लगा रहे हैं। मंडी बहुद्दीन, मैं कहता हूं आपकी आधा पाकिस्तान तो मंडी बहुद्दीन के खर्चे पे चल रहा है। मजाक नहीं कर, देखें तो सही आप जाए यूरोप के किसी मुल्क में, अद्धा डायस्पोरा मंडी का होता है। मंडी पैदल बच्चे चलते हैं मंडी बहुद्दीन से पैदल, और सीधे ब्रेकें लगाते हैं जाके इटली में और ग्रीस में। तो चीमा साहब इस तरह भी कभी मुल्क चले, ये मैं इतना ना करो चीमा साहब। मेरा मकसद है डॉक्टर साहब, कोशिश ये है ना, अब इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर दिए, टीटीपी के लोगों को आने ही दिया, अब क्या करें तार साहब? ऐसे थोड़ा ही होता है फिर। मुझे फख्र है आज इमरान खान पे, मैं आप बताना चाहूंगा, फख्र है आज। कैसे? चीमा साहब उसने लॉबी, आज पीटीआई वाले लॉबियों पे इतना पैसा लगा रहे हैं अमेरिका में, स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की हर ब्रीफिंग में इमरान खान के बारे में सवाल हो रहा है, हर ब्रीफिंग में। स्वाद आ गया, मैं ठंड पै गई। हाँ, दुख इस गल दा शायद कोई पाकिस्तान की भी लॉबी करता, शायद कदी कोई पाकिस्तान के बारे में सवाल करता। इमरान खान के बारे में हर स्टेट डिपार्टमेंट की मीटिंग उन्होंने ब्रीफिंग सवाल कर रहे हैं हर, क्योंकि इतने $25,000 महीने थे 4-4 फर्मों को दे रहे हैं। आफरीन इमरान खान, माई हैड, माई सलूट टू यू, माई सलूट टू यू। छा गया तू, पाकिस्तान उजड़ गया, तू तो बन गया ना। वो भी तो साहब जेल तक खा रहे हैं सुने हैं, लेकिन आपके ना ये डील बनाएंगे, ये डील बनेगी उसके साथ, ये भी बता दूं आपको आज, डील उसके साथ बनेगी। हूं अमरीकन बोलने लग पे वास्ते, ये भी तो दस देंगे। चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वास्ते नहीं बोल रहे, ये वास्ते बोल रहे, क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है लॉबी, इतने भी लग रहा है, वाशिंगटन डीसी यूके च भी पैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा ला रहे हैं वकीलों के लॉबी, तो बहुत पैसा लग रहा है। काश ही लोग कभी पाकिस्तान वास्ते लाते, मेरे मादरे मिलत वास्ते लाते, लेकिन नहीं, क्योंकि साडा डीएनए कुछ इस किस्म का नहीं चीमा साहब। असि सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, हम ग्रीडी हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, लूट के भागने वाले लोग हैं, और इन्वेडर्स के सामने लेटने वाले लोग हैं। हम ऐसे काम नहीं करते कि हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फैसले करें, हम सेल्फ अपने मुफाद पे फैसले, जाती मुफाद के फैसले हो रहे हैं। मैं इमरान खान ने साबित कर दिया कि पैसा कहाँ चल सकता है। आजकल स्टेट डिपार्टमेंट की हर ब्रीफिंग में, व्हाइट हाउस की हर ब्रीफिंग में पैसा चल रहा है,
और इमरान खान यू हैव कम टू द कहते belly of the beast. I appreciate कहते कुछ फायदा होया ऑक्सफोर्ड जाने का, उन्हें पता है पैसे लाने कितने। Very वो nice. आपकी बात सही है कि वो अपने भी लगा रहे हैं, मुल्क तो पीछे ही करते हैं ना उन्होंने, वो लेकिन आपने मुल्क का क्या चीज साहब, मुल्क में क्या है, मुल्क को तो सारे कहते ना, मैंने एक दो दोस्तों से पूछा, मैं यार इस तरह ज्यादती ना करो यार, ना लूटो पाकिस्तान, कहते भाई सारे लुट रहे ने, सानू क्यों मना कर रहे हो, इमरान खान की करे हुण, सारे लुट रहे हो तुसी, आवे दा आवे बिगड़िया पे उथे चीमा साहब, एक बंदा थोड़ी लुट रहा, सारी कौम ही कर रही है इस तरह। उसमें कहते ना नीचे जिस तरह मैं कहता हूँ, ना दवाई मिलती है ना दूध का गिलास खालिस मिलता है, ऊपर वजीर आजम एक आके कर भी क्या लेगा। एज अ नेशन यू हैव फेल्ड योरसेल्फ। वाह वाह ये मॉरल बैंक्रप्सी दी है, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी का हल होता है, कुछ निकल आए कोई एक आदमी जब मॉरल बैंक्रप्ट हो चुके हो तो उसमें फिर आप क्या करेंगे। मैंने आपको अर्ज करता हूं हमेशा कि शरीफ आदमी को लोग अब वहां कहते हैं बुज़दिल है, ये बेवकूफ है। शरीफ किसी का शरीफ बच्चा उसको लड़की का रिश्ता नहीं देता, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਛੱਡੋ ਇਹਦੇ ਝੁੱਡੂ ਇਹਦੇ ਬੇਵਕੂਫ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੀ ਭਾਈ ਪਰਾਡੋ ਲਈ ਫਿਰਦਾ जी। मतलब ये अब काश कि मैं कुछ बता सकता आपको कि आपका फ्यूचर क्या है। यू डोंट हैव डॉक्टर साहब इंशाल्लाह देखिएगा आप, बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा, उम्मीद तो करनी चाहिए ऑब्वियसली। चीमा साहब ख्वाब वेखण ते किहड़ा पैसे लगदे देखो। डॉक्टर साहब आज वो फरीद ज़करिया ने आज फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा है, आज वो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई विल शेयर यू द लिंक। उसने कहा कि जो सेल्फ डाउटिंग सुपर पावर के नाम से उसने लिखा, उसने कहा मैं भी ट्रम्प पे आना चाहता हूँ इसी बात को लेके। उसने कहा कि अमरीकियों को गिव अप नहीं करना चाहिए, जो दुनिया अमरीकियों ने बनाया उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, उसने कहा कि ठीक है बहुत सारे अमेरिकन 54% अमेरिकन जो हैं वो शायद ये कहते हैं कि जो यूएस इकोनॉमी वीक है, 60% ये कहते हैं कि अमेरिका जो है उसकी इम्पोर्टेंस दुनिया में कम हो जाएगी। लेकिन उसने कहा है कि ये भी है कि दुनिया में जो 10 इम्पोर्टेंट कंपनी हैं उनमें से 9 अमेरिकन है। उसने बड़ी डिटेल में, एक बड़ा लंबा आर्टिकल है, उसके ऊपर पूरी बहस हो सकती है। साथ में ही अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर भी बात हो रही है, जैसे हमारे कहते हैं जी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है इंडिया के बाद। आज फाइनेंशियल टाइम्स में मोदी साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है, अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग ट्रम्प साहब के हवाले से बात की जा रही है। हाउ डू यू सी दिस एज वेल? ये डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग तो हर तरफ ही हो रही है तार साहब। कहा जाता है, एक टर्म बोली जाती है, वी कॉल इट डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म, यानी कि ये प्रोसीजरल जमहूरियतें रह गई हैं, करना है। मैं बल्कि इसमें चीमा साहब मैं आपको और आपके देखने वालों को ये कहूंगा, आज वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल बड़ा अच्छा एक आया, उन्होंने लिखा कि हाउ टू फिक्स डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और वो बड़ा अच्छा है। मैंने अभी सारा नहीं पढ़ा, मैंने उसको सेव कर लिया है, मैंने थोड़ा सा उसका पढ़ा कि उनकी जो जिस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज को खत्म किया जाए और किस तरीके से उन्होंने कहा कि सेनेट में चीजें अमेंड की जाए, वो बड़ा पढ़ने के काबिल है। लेकिन उस पर एक चीज मैं जरूर एग्री करूंगा कि आज वाशिंगटन पोस्ट को ये लिखना पड़ा है कि जमहूरियत काम नहीं कर रही, इसको अमेंड करने की जरूरत है, एक्नॉलेज किया। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें अल्टीमेटली अमेरिका सुपर पावर है। 18वीं सदी से लेकर आज तक जो चीजें इजाद होती रही हैं ज्यादातर अमेरिका में होती रही हैं, और इनकी आजाद पॉलिसी की वजह से इनकी इकोनॉमी काफी ग्रो की। लेकिन फ्यूचर जो है इस वक्त ग्रिप इनकी कोई नहीं। ग्रिप ना होने की वजह ये है चीमा साहब, मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा ये एज एन अमेरिकन, काबल से जिस तरीके से जलील होकर निकले, नंबर 1। गाजा वार में इनका मजबूरन इजराइल को दे रहे हैं जो कुछ दे रहे हैं, लेकिन इनका कंट्रोल कोई नहीं, इजराइल इनकी बात नहीं सुनता। जिस तरीके से इनके शिप्स के ऊपर होती और सोमालियन अटैक कर रहे हैं और आगे से ये गूंगे बन गए हैं, ये दुनिया देख रही है और उसका फायदा कर क्यों रही है। आज पुतिन ने भी बयान दिया है यूक्रेन के हवाले से, उसने कहा मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं अपनी टर्म्स में। और उसके बाद चाइना भी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है, हालांकि कोविड की वजह से बहुत कमजोर हो चुका है। 8 मिलियन लोगों ने चाइना में बैंक्रप्सी दी है, लेकिन वो भी आज अमेरिका को आंखें दिखा रहा है बार बार। इसकी वजह यह है चीमा साहब कि इस वक्त अमेरिका, मैं बात अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ जाना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, 2 दिन से बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। चीमा साहब 3 साल जो कुछ ये कि जनवरी 6 इंसरेक्शन कहते हुई है, ठीक है हुई होगी, 3 साल उसको किसी ने नहीं छेड़ा। 3 साल बड़े मजे से ओबामा और बाइडेन हुकूमत करते रहे। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की और उनके पोल ऊपर आए हैं, सारी मशीनरी हरकत में आ गई, सारी मशीनरी।
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, FBI है, सारी मशीनरी हरकत में आ गई कि इसको रोकना किस तरह। वो अब विक्टिम लग रहा है, पॉपुलैरिटी जो जो बढ़ती जा रही है, इनके पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। अब वाहिद ऑप्शन है कि बैलेट पे ना हो ये ऑप्शन। अगर अगर बैलेट का मसला है, इसको बैलेट से हटाना है, क्या ये अच्छा होता कि बैलेट पे ये फैसला करवा लिया जाता? कोलोराडो की लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, वहां की असेंबली, वो फैसला कर लेती है। जजों ने अगर बैलेट के बारे में फैसले करने हैं तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? जजों से कहें कि आप अपना प्रेसिडेंट भी पिक कर लें। और आजकल हो यही रहा है अमेरिका में, मैं बता रहा हूं आपको। 13 स्टेटें, 14 स्टेटें जो है वो उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को रोकना किस तरह, बैलेट से किस तरह रिमूव करना है, इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया। खबर क्या थी कल की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया अपनी टीम लेकर उसने कहा कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बैलेट से रोका जा सके। दिस वाज द न्यूज, ये सुर्खी ये थी। उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर अटॉर्नी जनरल जिसने डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर केसेस की, उनकी कंपेन का, क्योंकि इलेक्टेड ऑफिस है, कंपेन का स्लोगन था, मैं अगर जीत गई तो डोनाल्ड ट्रंप को केसों में घसीटूंगी। ये जमहूरियत आप इसको कह रहे हैं? इस वक्त लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है उसको अगला प्रेसिडेंट जो है एक्सेप्ट कर लिया है। वजह उसकी ये है, उसने जाके चाइना से प्रेसिडेंट शी से भी मंजूरी ले ली। फिर प्रेसिडेंट शी आया तो वाशिंगटन डीसी नहीं आया, कैलिफोर्निया आया। तो चीमा साहब ये जमहूरियत है, इसको आप कहेंगे? और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, आपके इलेक्शनों की बात करना तो मैं समझता हूं फजूल है। इसके बाद जिस मुल्क में 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, अगर वहां जमहूरियत नहीं चल रही तो आप तो, फिर मेरा मकसद है, आपने तो ये चीजें शुरू नहीं अभी तक की। आपके तो कंट्री के अंदर जमहूरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है। आपको तो पॉलिटिक्स के स्पेलिंग ही नहीं अभी आते। तो चीमा साहब दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब मैं दूसरा थोड़ी डिटेल में जाता हूँ। इंसरेक्शन क्लास जो 14वीं अमेंडमेंट है, उसके सेक्शन 3 पे इन्होंने कहा है कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंसरेक्शन का मूजब बना है और इसको हम बैलेट पे नहीं आने देंगे। 14 स्टेटें खड़ी हो गई, उन्होंने कहा जी इसको हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देना। ठीक हो गया। चीमा साहब 1919 में वो ये अमेंडमेंट ऐड की थी इन्होंने। आज तक किसी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल साबिक प्रेसिडेंट के लिए ये 14वीं अमेंडमेंट का सब सेक्शन 3 आज तक इस्तेमाल नहीं, पहली दफा इस्तेमाल होना चाहिए। 1919 में जब ये क्लास बनाई गई थी तो सर्कमस्टांसेस क्या थे? सिविल वॉर के बाद कन्फेडरेशन और नॉर्दर्न स्टेट्स एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होगी तो खतरा यह था कि मुल्क डिवाइड हो गए, 2 मुल्क ना बन जाए। तो यहां हालात तो आजकल वैसे ही हैं, मुल्क तो 2 ही हैं। एक समझते हैं कि हमारे साथ 2020 में धोखा हुआ, इलेक्शन चोरी हुआ है। आधा मुल्क ये समझता है कि आधा मुल्क समझता है कि हमें सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए। आधा मुल्क समझता है हम कंजर्वेटिव हैं, हमारी वैल्यूज डिफरेंट। लेकिन इसका क्या फ्यूचर है? अब दूसरी तरफ अदालतें सारी इकट्ठी हो गई, लिबरल जितने डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड जज है सारे इकट्ठे हो गए, एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये हालत जंग ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ऐलान जंग करना चाहिए, लेकिन ये जज है। हंटर बाइडन का जो लैपटॉप इनके पास 4 साल से पड़ा है, जिसमें सारी डिटेल मौजूद है कि चाइना से किस तरह पैसे वायर होके इसके पास आते रहे हैं, किस तरह इसने मॉस्को की मेयर की बीवी से पैसे लिए थे, किस तरह ये यूक्रेन से पैसे लेता रहा है, उसको क्यों नहीं चेक करते? जिम जॉर्डन हमारा कांग्रेसमैन है, उसने अगले दिन कांग्रेस में स्पीच दी थी। उसने कहा ठीक है, ये कहता है हंटर बाइडन के मैं बिजनेस करता रहा हूं, लेकिन ये बताएं इतने बिलियंस डॉलर्स इसने जब चाइना और रशिया से लिए, उसके रिटर्न में इसने दिया क्या? मेरा ये सिर्फ ये क्वेश्चन है, इसकी एक्सपर्टीज क्या है? ये क्या बेचता रहा है इन मुल्कों के? मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें, सारी रिपब्लिकन पार्टी हम उसको विड्रॉ कर दें कि इतना पैसा इसने लिया। हमारे पास वायर की तफसील मौजूद है, जिस तरीके से वो अकाउंटों में पैसे आते रहे हैं। ये वकील है 50 साल का, इसने दिया क्या है उन मुल्कों को रिटर्न में? ये क्वेश्चन। लेकिन ये सारे जज उस तरफ नहीं जाते। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है? तो चीमा साहब दर हकीकत जो अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ भी हो रहा है। जमहूरियत इज लूजिंग द ग्रिप, जमहूरियत इज फेलिंग, डेमोक्रेसी हैज नो फ्यूचर इन दिस कंट्री एनीमोर। और दूसरा मैं सबसे बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, अगर जमहूरियत नहीं तो ये कंट्री भी कोई नहीं। लोग आज
क्यों आ रहे? एक महीने में 2.5 लाख लोग आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। क्यों? अपने मुल्कों में इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर से बेजार होके आ रहे हैं। तो अगर वही यहाँ पे होगा तो फिर क्यों आएगा यहाँ पे कोई? क्यों आएंगे यहाँ? तो चीमा साहब दर हकीकत। और दूसरा 3 स्टेटें जो हैं वो जो स्विंग स्टेट्स हैं, वो मिशिगन और उसमें मिनेसोटा और ऑरिगन, वो भी बिल्कुल तैयार हैं इन सारी चीजों के लिए। तो दूसरा जो रिपब्लिकन पार्टी है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस ने अपनी अपील दायर कर दी है, जो उनका हक है। और रिपब्लिकन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक ब्लैंकेट डिसीजन देगी, जो सारे 13-14 स्टेटों में और जो मिशिगन, ऑरिगन और मिनेसोटा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी चीजों को इलेक्शन तक होल्ड पे डाल दिया जाएगा। लेकिन ये अब ये होता है नहीं होता है, लेकिन एक इसके पीछे एक जरूर ये चीज है कि ना सिर्फ जमहूरियत कमजोर है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूं, वो भी कमजोर है। दुनिया टेस्ट कर चुकी है, एलाइज भाग भाग के बीजिंग जा रहे हैं। इंडिया आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकोनॉमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये अब देख लें कि क्या होता है। क्योंकि एक जो डेमोक्रेट का पर्सपेक्टिव था कि जो ट्रम्प साहब हैं वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, ये दुनिया को कहते थे कि वापस आ जाओ अपनी फौजें लेके। तो वो एक समझते, जैसे बाइडेन ने कहा था आते ही कि अमेरिका इज बैक, तो वो जो फिर आके सारे यूरोपियंस ने कहा कि पक्की कर लेना, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वहाँ पे भी जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, जैसे हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी एक फ़ैसला किया है कि नहीं, ये अगर आते हैं तो ये अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं ग्लोबली, शायद उनको शायद ख़तरा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक व्यू और है, जिनके पीछे इतनी पॉपुलैरिटी है, वो समझते हैं कि नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप फैसले लेता है वो सही है। सो ऑब्वियसली ये दोनों तरफ की एक जंग है। लेकिन जितना को इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स के इस पर्सपेक्टिव में हो चुकी हुई है, रिपब्लिकन का लगता नहीं है कि वो दे विल मेक इट इवन इन नेक्स्ट इलेक्शंस। बट आप बेहतर समझते हैं, आप वहाँ पे नहीं। रिपब्लिकन चीमा साहब, रिपब्लिकन आज के बाद आप नहीं देखेंगे कि रिपब्लिकन कभी भी यहाँ पे इलेक्शन जीत सके। उसकी वजह ये है, एक चीज जो है उसको कहा जाता है आर्ट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल। जिस पार्टी को उस आर्ट के ऊपर दस्तरस हो जाएगी और जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी, वही पार्टी अब रूल किया करेगी पूरी दुनिया में। इसमें सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बड़े टेक्निकल तरीके से 8 साल में उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बिल्कुल उसने सोशलिस्ट बनाया, उसने एफबीआई को बड़े बड़े टेक्निकल तरीके से उसने उसको कवर किया, और फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट, अब वो सारा सोशलिस्ट माइंडसेट है। रिपब्लिकन नहीं अब आते यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीमा साहब, आप ये देखें कि आप कभी, मैं आपके देखने वालों को कहूंगा कि गूगल करें कभी कि इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर क्रिसमस को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कहूंगा, अगले दिन यहाँ पे एक हादसा हुआ है कि सेनेट की एक बिल्डिंग के अंदर 2 बच्चे जो हैं, एक बल्कि मजिस्ट्रेट में बैठा हूं, मैरीलैंड यहीं के थे, एक सेनेटर, उनके वो स्टाफर थे, दोनों गे थे। उन्होंने ऑन कैमरा सेक्स करके तो उस वीडियो को आम किया है कि हम देखें कि हम कहां पहुंच चुके हैं एज ए एलबीजीटी कम्युनिटी। तो जिस कैपिटल हिल के ऊपर कौम के फैसले हों, वहां पे लाइव कैमरों के ऊपर आपके गे स्टाफर सेनेटर्स के लाइव सेक्स करके दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं मैसेज? आप कहते हैं दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट कर सकती है? किस तरह करेगी? पुतिन देख रहा है, चाइना देख रहा है, सब कुछ। यहाँ पे मेरे जैसे लोग जो कंजर्वेटिव हैं, वो देख रहे हो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह जाएंगे सेनेट की बिल्डिंग्स में, वो किस तरह इनकी रिस्पेक्ट करेंगे? इस कोलैप्सिंग, द सिस्टम इज कोलैप्सिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बड़े इस वक्त एक सोशल डिक्लाइन भी है, जारी बात है। बट अमेरिका मैं के अंदर एक मेंशन करना चाहूंगा किसी देखने वाले को, अगर मेरी आखिरी खबर है जिसमें सेनेटर बेन कार्डन थे, और फॉक्स पे और दूसरी, क्योंकि सीएनएन और दूसरे लिबरल मीडिया किसी ने उसको कवर नहीं किया था, फॉक्स ने कवर किया था। अगर गूगल करें कि सेनेट के ऊपर किस तरीके से वो वीडियो बनाई गई और फिर उसको ऑनलाइन किया गया, और बेन कार्डन सेनेटर थे जिनके स्टाफर्स ने सारा कुछ किया। दिस इज एवरीथिंग ऑन द रेकॉर्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेयर
रूह ताज़ा हो जाती ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ आपके वक्त का बहुत शुक्रिया थैंक यू